जब अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो ऐसे थोड़ा ना बन जाऊंगी कि आज सुबह उठी प्रधानमंत्री बन गई। If you get a chance to be a prime minister for a one day, or if you get a chance to change something, you have only one chance. So what would you change? सबसे पहले तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन, है ना। हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, ये सारी हमारे देश किधर जाएगा, क्या सोचेगा हमारा देश, युवा क्या सोचेगा, वो सब हमारी एजुकेशन डिसाइड करती है। तो पहले And how would you do that? सबसे पहला जो हमारा बात है कि अभी देखिए शिक्षा पे कितना खर्चा होता है, 3.5% खर्च होता है। सबसे पहले आपको अतिरिक्त बजट का अच्छा हिस्सा 10%, कम से कम 10% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। अगर शिक्षा ही पे ही ध्यान नहीं देंगे आप, तो फिर देश पे आप कैसे ध्यान देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक चीजें हैं जिस पे हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, और बजट को ऐसे बनाना चाहिए कि अमीर अमीर ना होता रहे, गरीब गरीब ना होता रहे, जबकि लोग जो हाशिए में है वो ऊपर उठे, सब सामान लेवल पे आ पाए, है ना। इसी पे काम करा जाएगा। आपके पास पावर है, आप बन गए, लेकिन जो आपके नीचे अधिकारीगण है, जो ब्यूरोक्रेट है, और जो सिस्टम है, वो तो पूरा यूज टू हो चुका है। जो सिस्टम है आप देखोगे वो हर लेवल पे करप्शन है, तो उससे कैसे डील करोगे? पता नहीं, देखते हैं, जब बनेंगे देखते हैं। नहीं, जरूर बनिए। जब अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो ऐसे थोड़ा ना बन जाऊंगी कि आज सुबह उठी प्रधानमंत्री बन गई। एक प्रोसेस होगा ना। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन पाएगा तो वो बीच का प्रोसेस भी तो उसमें भी तो काम होगा। हाँ। प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, जस्ट आपको अभी प्रधानमंत्री बना दिया और आपको एक ही चेंज करने का मौका मिलेगा, तो आप वो पहला कौन सा चेंज करोगे और कैसे करोगे? हाँ। सिर्फ एक ही चेंज करना है आपको। होता है ना, कभी कभार ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा बोली। पेड लॉ इंटर्नशिप्स कंपलसरी। पेड लॉ इंटर्नशिप्स। एंड आई थिंक सो अगर सिर्फ एक चेंज करना हो और स्टार्टिंग कहीं से करनी है तो बहुत ही ब्रॉड आंसर आएगा इसका। आई थिंक सो सबसे पहली ये बात कि जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक फिक्स्ड एज होता है, उसको अगर हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो जो यूथ है वो एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन पाएगा, क्योंकि अभी बन नहीं पाते हम लोग। एक सिलेक्टेड एज है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं। सो इवन ज़्यादा इंडिया में यूथ ही है अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इफ़ दे आर द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग सिस्टम, सो आई थिंक वहाँ से एक चेंज स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये करना चाहूँगी। आई थिंक एज वाला पॉइंट में आई वुड नॉट अग्री टू इट, बिकॉज सोशल मीडिया की इस टाइम पे जो आई थिंक जो 20-25 वाला यूथ भी है वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। आई मीन कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हमको कितना पता है? आई हैव नॉट रेड एनीथिंग, मैंने सिर्फ मीम्स ही देखे हैं, बट आई स्टिल नो अबाउट इट। देयर इज अ चांस कि आई कैन बी इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स इट, या मैं कुछ और देख के उसके अगेंस्ट भी इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ। तो आई थिंक एज वाला फैक्टर नीड्स टू बी देयर, बिकॉज एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी उसके बाद ही आती है। वॉट एवर यू से, वो बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं is something I would like to believe in. आप लोग, if you get a chance to be a prime minister for a one day and you can change only one thing, so what would you do? I have not thought about it as of now. नहीं, आपको दिमाग में तो लगती होगी ना कोई सबसे बड़ी समस्या है। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो मैं क्या करती? ये तो किसी की भी सरकार रहे, किसी में भी, ये नहीं कि हमारे करंट पीएम की बात नहीं है ये। अगर आपको पीएम है, अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बेशक कोई सी भी सरकार हो, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? This question I am in आशा, आप मुझे कुछ हिंट दो, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, मैं आप जो आपके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या होगी वही तो सबसे पहले सोल्व करोगे आप। मैं सबसे पहले महंगाई कम करूँगी महिलाओं के लिए भी, और महंगाई कम करूँगी आम जनता के लिए, बिकॉज अगर कोई हमें सरकार में बिठाता है तो वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, और उसके एक्सपेक्टेशंस यही होते हैं कि वो उसको एक सरल और सुखद जीवन हम दे सकें। तो अगर हम उनको यही नहीं दे पा रहे, एक सरल और सुखद जीवन जिसमें कि वो हर एमिनिटीज़ को खरीद सके, अपना स्तर बढ़ा सके, एजुकेशन वाइज नौकरी पा सके, अपने लिए कुछ कर सके, तो वही करूँगी मैं, उनके लिए काम करूँगी, जनता के लिए। इफ़ यू गेट अ चांस एक दिन के लिए पीएम बनने का और आपको सिर्फ एक ही चेंज करना हो, एक चेंज करना है, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? अच्छा,
टफ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ एक दिन के अंदर, वो भी नहीं, जो कि पूरे सिर्फ एक ही चेंज करना है, सिर्फ एक चेंज करना है एक चेंज, एक दिन छोड़िए, चलिए एक चेंज करना है, तो क्या करोगे आप? ओके, मैं एक सेकंड सोचता हूँ। हाँ सोच लीजिए, टेक योर टाइम। देखो मैं इस पे अपना व्यू भी ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैं फील करता हूँ, जैसे मैं एक तो मेरे को फील होता है जैसे कंपटीशन को लेके, उसका रीजन जो भी बोल सकते हो, ओवर पॉपुलेशन है, सीट्स कम है, या फिर बंदे ज्यादा है करने वाले। तो अगर मेरे को किसी तरीके से हेल्प मिले ना कि मेरे को कम, मतलब इतना ज्यादा एकदम पूरा घिसना ना पड़े किसी चीज के लिए, इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतनी कम सीट्स के लिए, जैसे किसी भी एग्जाम्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और अवेलेबिलिटी कम है किसी भी उसके, तो मतलब ओवरऑल इस पे वर्क हो तो ठीक है। मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बात नहीं कह रहा, मुझे पता है ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं, इट डजंट मैटर कि स्ट्रॉन्ग है नहीं, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सीट्स बढ़नी चाहिए, मतलब आपकी कहने की बात है। मतलब थोड़ा ईज हो ये वाले सेक्टर में, इतना ज़्यादा कंपटीशन और हार्डशिप ना हो कि बंदे को थोड़ा सोशल लाइफ और बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इतना ज़्यादा ध्यान लगाना पड़े पढ़ने या किसी भी चीज़ के ऊपर। लेकिन उसके लिए तो सोशल मीडिया ने एक विकल्प दिया है, जरूरी नहीं आपको कुछ आता हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, या आप कुछ भी करके फेमस हो सकते हैं। हाँ, मैं ट्रेडिशनल तरीकों की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल तरीके तो ठीक है, टैलेंट से तो आप हर कंट्री में, फिर तो कोई इसका लेना देना ही नहीं है कि कंट्री और पॉलिसीज से, टैलेंट है तो कोई बंदा किसी कंट्री में कुछ भी करे, बढ़िया कर सकता है। बट मैं बस एक कंपैरिजन के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं कि जैसे यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में होता है कि मतलब इतना तो उन्हें नहीं करना पड़ रहा, बट दे स्टिल स्पेंड अ गुड लाइफ। अगर आप प्रधानमंत्री हो देश को, सपोज करिए, ये नहीं किसी की भी गवर्नमेंट हो, रूल करंट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीवियस गवर्नमेंट की बात, तो आपके हिसाब से इस टाइम, यानी कि आपके हिसाब से ओवरऑल आप कौन सा एक चेंज करते जो सबसे पहले करते? एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारा जो शुरुआत है, हमारा जो चाइल्ड है, हमारा जो यूथ है, ये पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने, देखिए कहते हैं ना कि आपको शिक्षा और आपका कल्चर और आपको संस्कार घर से मिलना शुरू होते हैं, बचपन से शुरू होते हैं। आपके जैसे संस्कार बनाए जाएंगे, आप आगे जाके वैसा ही व्यक्ति बनेंगे। हम घर से शुरू करते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, हाई स्कूल में मिडिल स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और हम शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ, शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता है, समझ सूझ, सोसाइटी में कैसे रहना है, सिविक लॉज, सोशल चेंज कैसे होना चाहिए, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार पहले हमारे यूथ में आने चाहिए। ये जो इतने हादसे हो रहे हैं, इनसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतनी ईव टीजिंग हो रहे हैं, ये इतना गंद जो मच रहा है, क्यों है? क्योंकि संस्कारों की कमी है। हमारे संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। हम रिलीजन के नाम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिलीजन भी संस्कार में आता है, किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना भी संस्कार सिखाते हैं। तो हमें संस्कार सबसे पहले आने चाहिए, हमारे बच्चों की शिक्षा में सबसे पहले सुधार होना चाहिए, उनको पढ़ने की, आगे बढ़ने की उनकी सबसे पहले जरूरत है। इफ यू गेट अ चांस, ऑल ऑफ यू, एक दिन के लिए, और आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, पीएम, ठीक है, तो सिर्फ एक चेंज करना है आपको, तो आप एक चेंज कौन सा करोगे और कैसे करोगे? सिर्फ एक ही चेंज करना है। और Do I go first? हाँ, of course, यार। Okay, I'm kind of blank, but maybe I think जो कुछ laws है रिगार्डिंग women, स्पेशली आजकल न्यूज़ में हम बहुत ज़्यादा राइज देख रहे हैं, आई थिंक उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा काम करे, उसमें एक स्पेशल टीम एलोकेट करे, इंश्योर कि क्राइम रेट्स एक्चुअली कम हो जाए रादर देन जस्ट मेकिंग न्यू लॉज। आई थिंक उस चीज़ पे अगर हम स्पेसिफिकली काम कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स वन थिंग। आप काम करोगे? हाँ। और आप किस पे काम करेंगे? लाइक वही जैसे मर्डर केस वगैरह हो रहा है, उसको लेके कि एक आदमी मर्डर कर रहा है, एक साथ 10 मर्डर कर रहे हैं, और एक आदमी एक मर्डर कर रहे हैं, दोनों को सेम सजा हो रही है। लाइक ऐसे गुनहगार को प्रॉपर सजा नहीं हो रही है, वो 10 करके भी एक करके भी एक, तो उनके बीच का डिफरेंस। आप कैसे सजा दोगे उसको 10 मर्डर? मैं सजा नहीं दूंगी, बट ऑब्वियसली मैं प्राइम मिनिस्टर, सब तो कुछ कैसे चेंज हो, कैसी सजा उसके लिए बनाओगे आप? लाइक जैसे जिसने 10 मर्डर करे, हाँ, उसको कैसे मौत मिलनी? उसको तो रहने का हक नहीं है। नहीं, तो वो तो फांसी तो उसे एक मर्डर वाले को ही मिल रही है, वो तो तब भी नहीं रह रहा, लेकिन हाँ लाइक
बहुत ज़्यादा, जैसे 10-15 साल लग रहे हैं, 10-15 साल के बाद किसी को इंसाफ मिला, या 10-15 साल मान लो, 1 साल 2 साल, इतना टाइम लग रहा है इंसाफ के लिए, वो भी सही नहीं है। तो उसके लिए अगर चेंजेस लाने पड़े तो वो सारे वो चेंजेस। करोगे आप। तो ये तो शायद सिस्टम की कमजोरी है कि जो चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि यूजुअली कोर्ट में ये देखा जाता है कि जजेस खुद परेशान है। ठीक है, छुट्टी पे चले जाते हैं जजेस, कोर्ट की छुट्टियां पड़ जाती हैं, उनका मूड नहीं करता है, एक लॉ में एक तारीखों पे कोई जजमेंट आ रहा होता है, 3-3 साल गुजर जाते हैं। हाँ, तो ये तो शायद जुडिशरी की कमी है। हाँ, तो दिक्कत ये है कि जुडिशरी को हमने जितनी पावर नहीं, लाइक जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसको हमने आई गेस मिसयूज हो रहे हैं उनके पावर्स का, उनकी इसी मिसयूज हिसाब हो रहे से। हैं। हाँ। और व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा जो पॉइंट है ना करप्शन के ऊपर है कि जो बॉडीज है ना जो करप्शन को देखता है कि मतलब कैसे उस पर थोड़ा और वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं देखिए सारे गलत नहीं है। जो अभी रूलिंग पार्टी या कोई पार्टीज है तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसे पीएम सीएम ऐसे होते हैं, तो जो भी इंटरनल है कोई, तो एक जैसे सारे सीएम नहीं होंगे, सारे एमएलएज नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे ना करप्ट, तो उन पे थोड़ा ध्यान दे पार्टीज तो ज्यादा बेहतर है, इससे थोड़ा सा होगा। इफ यू गेट अ चांस टू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, ऐसी कौन सी पहली समस्या है और एक ही चीज आपको चेंज करनी हो जो आप चेंज करोगे? एक ही चांस है और एक ही चीज चेंज करनी है आपके हिसाब से, क्योंकि वो शायद आपको एकदम स्टक करेगा, जो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है। मुझे लगता है अगर मैं मतलब चांस, हालांकि बट मैं अगर मिला तो मैं उन लोगों की, जैसे मैंने पहले भी कहा, मजदूर किसान मेहनत का सर, वो क्लास जो क्लास स्ट्रगल करती है, वो क्लास जो हमारे दिन के पूरे जिस दिन से ये देश चलता है, जिनके मेहनत करने से पूरा देश चलता है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके उनकी जो डेली लाइफ है, उनकी लाइफ को कुछ चेंज करने के लिए ऐसे कुछ काम करें। आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है, हाँ ठीक है, एज अ पीएम बनने का मौका मिलता है, तो आप एक ही मान लो आपको चेंज करने का मौका मिले, सिर्फ एक चेंज, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? चेंज ये होगा कि हमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सब है, वो सब दे फील लाइक दे आर किंग्स, वो दे आर नॉट सर्वेंट्स, दे फील लाइक, इसलिए वो हर चीज़ पे करप्शन भी इतना बढ़ा हुआ है और दे डोंट थिंक ह्यूमंस लाइक ह्यूमन। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हर चीज़ की जैसे वो ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनके माइंडसेट की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहला कि अगर आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। अगर जैसे आपने कहा कि चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया, तो वो भी तो इंसान ही है ना। तो जब तक आप इंसान को इंसान की तरह नहीं समझेंगे तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल चेंज करने पड़ेंगे लोगों में। तो जो सिस्टम है उसको साइकोलॉजिकल चेंज करने के लिए पहले ट्रेनिंग डालूंगा, वही मेन चीज़ है। अगर इंसान को इंसान की तरह समझने लगे तो बहुत चेंज आ सकता है। इफ यू गेट अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर वन डे एंड यू कैन चेंज ओनली वन थिंग, सो व्हाट वुड यू डू? अभी जो देश की समस्या है, जो बेरोजगारी है, एक पेपर लीक हो रहा है जिसकी वजह से वो रोजगार मिल ही नहीं रहा है, सीट्स नहीं आ रही है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा टाइम पे, लोग जो एग्जाम के इंतजार साल के उनका उम्र बीत रहा है, वो कैसे करेंगे? अब मान के लिए किसी का 38 साल उम्र है, 40 में किसी का कोई कैटेगरी वाइज डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए 30 मान लेते हैं, 28 हो रहा है, 30 मान लेते हैं, अब 2 साल में उसका पेपर नहीं है, लेकिन पेपर तो उसे 28 के हिसाब से भरा था, अब तो एग्जामिनेशन दे नहीं पाएगा, तो फिर कैसे क्या होगा? ये समस्या है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है और आपको एक ही चीज चेंज करनी है पूरी, यानी कि सोसाइटी में, देश में, तो आप वो कौन सी चीज करोगे और कैसे चेंज करोगे? देखो, सबसे पहले जो ना यहाँ की जो दिक्कत जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है जुड़ी, इस पे फोकस जाना चाहिए सारा, जो है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इस पे ही नहीं जा रहा किसी का जो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो रही, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, पब्लिक जो मतलब आदमी जो है सरकारी तो चाहता है नौकरी, और प्राइवेट चाहेगा स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहेगा, तो अगर इसको ही बैलेंस करके चले तो फिर काय को आदमी कहीं जाए। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले और आपको सिर्फ एक चेंज करना हो, आपको ये पावर दे दी एक चेंज करना हो, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? पहले तो जो स्टेट्स अभी सफ़र कर रहे हैं जैसे मणिपुर, पहले तो उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो इंडिया इंडिपेंडेंस के मतलब उससे बहुत वैसा है, बट लेकिन यहाँ पे उतना रियलिटी में इस अभी जो है चल रहा है उससे तो लगता नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों को सफ़र कर रहे हैं अपने रीजन्स को लेके, कि वो ऐसे क्रिश्चियनिटी हो गई, वो भी बहुत सफ़र कर रही है मणिपुर में भी, और भी बहुत सारी जगह पे होता रहता है ये सब, बट उतना मीडिया वाले तो दिखाते हैं नहीं। एनी हाउ यू गेट अ चांस, एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है और सिर्फ आपको एक ही चेंज करने का मौका मिलता है, सिर्फ एक चेंज करना है, तो वो कौन सा चेंज होगा और आप कैसे करोगे?
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आई गेस 3 चीज़ें होती है, घर, रोटी और मकान। अगर मैं ये प्रोवाइड करा सकूँगा तो वो बेटर रहेगा बीइंग एज ए प्रधानमंत्री। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? मैं सारे करप्ट नेताओं को निकाल दूंगा पहली बात तो, और एजुकेटेड रखूंगा ज़्यादा ताकि वो संभाले और अवेयरनेस फैलाए। इफ यू गेट अ चांस टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आपको एक ही दिन मिल रहा है और आपको एक ही चेंज करना है, तो व्हाट विल यू डू? मैं टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा। टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे? कैसे करोगे वो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज? थोड़ा सा मैंने एक जगह देखा था कि हमको जो अपना टैक्स का सिस्टम है बैंक के ऊपर लेके आना चाहिए कि आप बैंक से जो भी विड्रॉल करते हैं उस पर टैक्स लगेगा, डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी आपकी सारी चीजें टैक्स फ्री रहेंगी। उससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे ये रहेगा कि आप जो भी पैसा निकाल रहे हैं वो सब वाइट में ही रहेगा। ओके। कौन सी ऐसी अकेली चीज है जो आप करोगे अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है एक दिन के लिए? आई डोंट नो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले चीज़ मेरे मन में यही आई कि आई वुड थिंक कि जैसे जो पनिशमेंट्स होती हैं उसके लिए, रेप के लिए या फिर ऐसे कुछ जिसमें फीमेल सिक्योरिटी रहे, क्योंकि मैं जैसे दिल्ली आई हूँ, आई लव टू एक्सप्लोर सिटीज़। मैं इंटर्नशिप भी ऐसी जगह करती हूँ जहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करने जाना है, तो रात में घूमने का मज़ा अलग होता है, बट देन यहाँ दिल्ली में इवन माई फादर सेज कि 8-9 बजे घर पहुँच जाओ। और ऐसा क्यों है? बाकी जगह तो ऐसा उतना ज़्यादा, लास्ट इंटर्नशिप वॉज इन बैंगलोर, तो वहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था, सो कंपेरेटिवली सेफ्टी वॉज बेटर देयर। तो मे बी वी कैन मेक सर्टन रूल्स ऐसे या फिर रेगुलेशंस ऐसे जिससे लड़के लड़की सब फ्रीली घूम सके, फ्रीली एज इन ऐसे भी नहीं, बट हाँ सेफ्टी फील रहे उनको। सो आई वुड थिंक कि इसमें कुछ चेंज हो सके। तो दिस वाज द इंस्टेंट चीज जो मेरे मन में आई, हालांकि बहुत ही ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपको चांस मिलता है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का, ठीक है, और आपको एक ही चेंज करना है, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, एक ही दिन मिलता है और एक ही चेंज करना है, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? एक दिन के प्रधानमंत्री हो ना, तो फिर जो भी फाइल्स है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास, पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की, वो रिलीज करवा दूंगा। एक दिन के जो करप्शन है उसे रिलीज करवा दूंगा, फिर अगली बार तो दूसरे से वैसे वही नहीं जो साफ हो जाएगा करप्शन। देश में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। आप प्रधानमंत्री होते 1%, ये नहीं कि हम ये करंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी भी एक मान रहे हैं, तो आपके लिए ऐसी पहली कौन सी समस्या होती जिसको आप दूर करते? प्रधानमंत्री के तौर पे एक ही चेंज करना होता तो आप क्या करते हो, कैसे करते? सबसे पहले शिक्षा का करता हूँ, जितने भी सरकारी स्कूल हैं नए स्कूल बनाना और अच्छे टीचर लगाना, और उन्हें ट्यूशन ना जाना पड़े। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया जाए और अच्छी अपनी सरकारी स्कूल को सही किया जाए। वो सबसे पहले वो शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए। और फिर अभी जो अनशन करने हैं, ये सोनम जो अनशन कर रहे हैं, सीजेपी वाले की बात कर रहे हैं, सीजेपी बात कर रहे हैं, तो ये जो अनशन करने हैं तो सरकार को सुननी चाहिए थी। जब अनशन करा जब बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर कोई देखने कोई समस्या आती है उनसे बातचीत करो, उसका हल निकालो। एक कमेटी बैठाओ कि आज के बाद जो ये नीट की परीक्षा हो रही है, चोरी हो रही है, लीक हो रही है पेपर, आज के बाद पेपर ये लीक ना हो, क्या दिक्कत हो रही है? सही है, हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा देश है हमारा। समस्या आएगी, आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है कोई समस्या आना। अभी दूसरी समस्या आ जाएगी, तीसरी समस्या आ जाएगी, तो उसका हल निकालो ना। फिर मैं एक ऐसे बात नहीं हूँ, मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये है कि अगर सरकार को कोई चीज़ आती है तो उस पर थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। अगर तो उस पर नहीं है तो उससे सही कर लो, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपका कहना है कि बातचीत करनी चाहिए। अगर बंदा कोई अनशन लेकर बैठा है, भुगत रहा है, तो बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने में क्या दिक्कत हो रही है? अब इतना लंबा पहुंचा दिया तुमने, इतने 20 दिन हो गए उस अनशन में, इतना बवाल मचा दिया, जब तक सरकार सुन रही है, तो पहले भी काम हो जाता।